नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी। किसी अजनबी पर भरोसा मत करो। एक जंगल में दो मित्र रहते थे। उनमें एक कौवा था और दूसरा हिरन। वे इतने गहरे मित्र थे कि दोनों साथ साथ ही रहते थे। हिरन उसी पेड़ के नीचे रहता था जिसके ऊपर कौवे ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन एक गीदड़ ने हिरन को पेड़ के नीचे खड़े देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, कितना स्वादिष्ट मांस होगा इस हिरन का। खाने को मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। गीदड़ ने मन ही मन सोचा। इसी विचार के साथ उसने हिरन से दोस्ती करने की सोची। इसलिए हिरन के पास जाकर उसने कहा, भाई हिरन, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ क्योंकि मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा है। अब मैं एक वफादार दोस्त की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हिरन ने बेवकूफी करके गीदड़ पर विश्वास कर लिया और तुरंत उसकी दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए बोला, हाँ जरूर जरूर गीदड़ भाई, समझ लो आज से हम दोस्त हो गए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा पहले से ही एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो है कौवा। हमारी दोस्ती सालों पुरानी है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाऊं ताकि आज से तुम्हारे दो दोस्त हो जाएं। जब हिरन ने गीदड़ को कौवे के पास ले जाकर दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया तो कौवे ने हिरन से कहा, तुम एक अजनबी को अपना दोस्त कैसे मान सकते हो? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तुम तो यह भी नहीं जानते कि यह गीदड़ आया कहाँ से है और यह पहले क्या करता था। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम पहले इसके बारे में कुछ जानकारी कर लो, इसके बाद ही फैसला करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन हिरन तो पूरी तरह से गीदड़ की बातों में आ चुका था और उसने यह कहते हुए कौवे को भी मनाने की कोशिश की, गीदड़ भाई के साथ इतनी सख्ती मत करो। मैं मानता हूँ कि यह हमारे लिए अभी एक अजनबी है, लेकिन ये आज से हमारे साथ ही रहेगा। तुम देख लेना, जल्दी ही हम इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। वैसे भी इसने मुझे बता दिया है कि यह अब दुनिया में अकेला है क्योंकि इसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर तुम यह क्यों भूल रहे हो कि गीदड़ अवश्य तुम्हारे लिए अजनबी है? मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूं ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा करके मेरे दोस्त को स्वीकार करना ही होगा। इस पर कौवा क्या कर सकता था? वह समझ गया कि हिरन उसकी एक नहीं सुनेगा क्योंकि वह गीदड़ को अपना मित्र मान बैठा था। इसलिए कौवे ने गीदड़ के साथ तब तक दोस्ती का नाटक करने का फैसला किया जब तक कि हिरन की आंखें न खुल जाएं। इसके साथ ही उसने गीदड़ का अभिवादन करके हिरन की बात मानने का नाटक किया और उस दिन से दोनों दोस्त गीदड़ के साथ रहने लगे। इस प्रकार समय बीतने लगा। शुरू में गीदड़ ने एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार किया जिससे हिरन आश्वस्त हो गया। हालांकि कौवे का शक वैसा का वैसा ही बना रहा। एक शाम गीदड़ शिकार करके जंगल की ओर लौट रहा था। जंगल की सरहद के करीब पहुंचते ही उसकी नजर आसपास के खेतों में जानवरों को पकड़ने वाला जाल बिछाते हुए एक किसान पर पड़ी। धूर्त गीदड़ के मन में फौरन एक विचार कौंधा। उसने सोचा कि किसान की जाल की मदद से हिरन को पकड़वाकर उसके मरने के बाद उसका मांस खाने का यह एक सुनहरा मौका होगा। इसलिए अगले दिन जब कौवा खाने की तलाश में निकल चुका था और हिरन बिल्कुल अकेला था तो गीदड़ ने अवसर का लाभ उठाकर हिरन से कहा, भाई हिरन, जब से मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ आया हूँ मैंने हरी घास नहीं खाई है। क्या तुम्हारा मन ताजा हरी घास खाने को नहीं करता? हरी घास और ताजा अनाज की बात सुनकर हिरन के मुंह में पानी आ गया और उसने गीदड़ से कहा, क्यों नहीं, मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मिलेगा कहाँ? चिंता मत करो, यह काम कठिन नहीं है। मुझे मालूम है कि यह भोजन कहाँ मिलता है। जंगल के किनारे किनारे लगे गांव में कुछ खेत हैं,
जिसमें ताजा हरी घास उपलब्ध है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां अभी ले जा सकता हूँ, गीदड़ ने कहा। हिरन गीदड़ की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और बिना कुछ सोचे समझे वह गीदड़ के सुझाव के अनुसार उसके साथ चलने को तैयार हो गया। हिरन और गीदड़ खेतों की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। खेत के किनारे खड़े होकर गीदड़ ने फसल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रही ताजा हरी घास, तुम जितना चाहो खा सकते हो। अपने सामने ताजी हरी घास का फैलाव देखकर हिरन की भूख जाग उठी। वह स्वयं को रोक ना पाया और भागकर खेत में घुस गया। खेत में इधर उधर भागते हुए वह ताजी हरी घास के स्वाद का मजा लेने लगा। उधर गीदड़ हिरन की नजरों से छिपकर एक झाड़ी के पीछे से पूरे दृश्य को देख रहा था। जहां तक हिरन का प्रश्न है, वह ताजी हरी घास देखकर खुशी खुशी पूरे खेत में इधर उधर भागते हुए जगह जगह मुंह मारने लगा। ताजी हरी घास खाते समय वह सोच रहा था कि वह उस खेत में दोबारा आकर स्वादिष्ट ताजी हरी घास खाएगा। भागते भागते उसे अचानक लगा मानो वह कहीं फंस गया हो, इसलिए वह कूद कूद कर स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगा, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए उसने रुककर अपने आसपास गौर से देखा तो उसने जाना कि वह एक जाल में फंस चुका था। यह बात जानते ही वह समझ गया कि वह अब जाल से स्वयं को नहीं छुड़ा पाएगा। पहले तो हिरन डर के मारे कांप ही गया, पर तभी उसे याद आया कि गीदड़ उसके साथ था। उसने चारों ओर देखकर पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है। जब वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया तो उसने गीदड़ को आवाज देकर बुलाया। गीदड़ एक झाड़ी के पीछे से निकलकर हिरन के पास पहुंचा। हिरन ने उससे निवेदन किया कि वह जाल को दांतों से काटकर उसे स्वतंत्र कर दे। यह सुनकर गीदड़ ने कहा, मित्र, मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया कि आज मेरा व्रत है। आज मैं किसी भी चीज को मुंह नहीं लगा सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए तब तक प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर गीदड़ झाड़ी के पीछे चला गया। अब हिरन की समझ में आया कि उसका मित्र कौवा बिल्कुल ठीक बोलता था। उसे गीदड़ की पूरी चाल समझते देर न लगी। उसकी चाल के बारे में सोचकर वह और भी अधिक डर गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब कोई उसकी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा और खेत का मालिक कभी भी खेत पर आ सकता था। इसलिए वह गोल गोल घूमते हुए इस आशा के साथ पूरा जोर लगाकर भागने लगा कि शायद इस प्रकार वह जाल से स्वतंत्र हो जाए। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। जहां तक गीदड़ का प्रश्न था, वह झाड़ी के पीछे छिपा सब कुछ देख रहा था और अपनी चाल की सफलता पर खुश हो रहा था। हिरन का स्वादिष्ट मांस खाने की कल्पना मात्र से उसके मुंह से लार टपक रही थी। अब तो वह उत्सुकता के साथ खेत के मालिक के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वह आकर हिरन को मार डाले और उसका मृत शरीर खेत के बाहर फेंक दे। यही सोचते सोचते जब उसने खुशी खुशी हिरन की ओर मुड़कर देखा तो उसकी नजर खेत की दिशा की ओर चले आ रहे कौवे पर पड़ी। उधर कौवा जब उड़कर हिरन के पास पहुंचा तो वह समझ गया कि उसके मित्र को उसकी मदद की आवश्यकता थी। अपने परम मित्र कौवे को अपने पास पाकर हिरन ने उसे सब कुछ बता दिया। गीदड़ की चाल के विषय में जानते ही कौवा समझ गया कि गीदड़ कहीं पास ही में छिपा बैठा होगा। खेत के ऊपर उड़कर देखने के बाद उसे यह भी मालूम हो गया कि गीदड़ किस झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। कौवे के दिमाग में तुरंत एक युक्ति आई, जिसके द्वारा वह अपने मित्र को तो बचा ही सकता था, साथ ही गीदड़ को उसकी करनी का फल भी दिला सकता था। अपनी चोंच हिरन के कान के पास ले जाकर वह बोला, प्रिय मित्र, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वतंत्र कराऊंगा, साथ ही साथ गीदड़ को भी उसके कर्म का फल दिलाऊंगा। जब तुम खेत के मालिक को अपनी ओर आते देखो तो जमीन पर इस प्रकार लेट जाना जैसे कि तुम मर चुके हो। जैसे ही तुम्हें मेरी कांव कांव सुनाई दे,
उसे मेरा इशारा मान लेना और उठकर पूरी गति के साथ जंगल की ओर भाग लेना। लेकिन जब तुम भागो तो उस सामने वाली झाड़ी के पास से ही भागना। यह कहते हुए कौवे ने उस झाड़ी की ओर इशारा किया जिसके पीछे गीदड़ छिपा हुआ था। इसके बाद कौवा और हिरन खेत के मालिक के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वह जल्दी ही खेत पर आ पहुंचा। उसे देखकर हिरन ने वैसा ही किया जैसा कौवे ने उससे करने के लिए कहा था। जब खेत का मालिक हिरन के पास पहुंचा तो उसने हिरन को मरा समझा और जाल उठाकर लापरवाही से एक ओर फेंक दिया। अगले ही क्षण कौवे ने कांव कांव करके हिरन को उठकर भागने का इशारा किया। उसकी कांव कांव सुनते ही हिरन पलक झपकते ही उठकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उस झाड़ी के पास से भागे जिसके पीछे गीदड़ छिपा हुआ था। मृत हिरन को अचानक उठकर भागते देख खेत का मालिक कुछ इस प्रकार से ठगा सा देखता रह गया कि कुछ समय के लिए उसे कुछ ना सूझा और जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। किंतु कुछ ही समय में उसने स्वयं को संभाला और अपने हाथ में पकड़ा लोहे का डंडा भागते हुए हिरन की ओर जोर से फेंका। डंडा भागते हुए हिरन को तो ना लगा, पर उस समय हिरन उस झाड़ी के पास से भाग रहा था जिसके पीछे गीदड़ छिपा बैठा था और लोहे का डंडा पूरे जोर के साथ गीदड़ पर गिर गया जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भागते भागते हिरन जंगल की सुरक्षा में पहुंचकर ही रुका। कौवा भी उसके साथ रुक गया और बोला, गीदड़ को अपनी करनी का फल मिल गया है, लेकिन जिस कठिनाई में तुम फंस गए थे वह तुम्हारी अपनी बुलाई हुई थी। भविष्य में हर अजनबी पर आंखें मूंद कर भरोसा करने से खबरदार हो जाओ। धन्यवाद।